यहाँ पे आने के बाद हमें क्या महसूस हुआ, जब हमारा ये घोषणा हुआ संविधान की, तो हमें और ऊर्जा मिल गई कि हमारे जो कुछ साथी नाराज थे, तो उनमें जो नाराजगी थी वो आज दूर हो गई। जो सभी लोगों ने भाई चंद्रशेखर जी के कहने पे अपने दोनों हाथ उठा के उन्हें आश्वासन दिया है, तो अब मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि हमारी सच में हमारी पूरे देश भर की टीम जो है वो चंद्रशेखर भाई को चाहती है और वो बिल्कुल तन मन धन से लगेगी कि भाई को जल्द से जल्द दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो। चंद्रशेखर भैया ने हमें निर्देश दिए कि महिलाओं की संख्या कम रही है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कैडर करेंगे, कैडर के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करेंगे। चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा किया जा सकता है? जी, भरोसा किया जाए। उन्हें सुनने के बाद आप ऐसा मानते जी, हैं? मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको सुना तो मुझे अच्छा लगा, अपना टारगेट जो है पूरा कर लेंगे। पहली बार इनकी मीटिंग अटेंड करी। पहली बार? हाँ जी, पहली बार। अच्छा लगा? अच्छा लगा जो इन्होंने कहा कि 1 लाख पाठशाला और जो सेल्फ डिफेंस की क्लास है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। अधिवेशन हुआ है और यहाँ पे जलालप आदमियों की जो भरमार हो रही है, तो इससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली दूर नहीं है। वो संविधान हमारा कंप्लीट हो गया और सभी को दिशा निर्देश मिल गए हैं और जानते हैं हमारे सारे भाई क्रांतिकारी हैं और लग गए टीम में। और हमने तो ये भाई ने बोला भीम पाठशाला, हमने 2 ब्रांचेस खोल दी हाथरस में। पंचशील के नाम से 2 ब्रांचेस हमने पाठशाला खोल दी, पंचशील भीम पाठशाला के नाम से खोल दी है। आज इस पूरे कार्यक्रम से ऐसा क्या कुछ महत्वपूर्ण है जो कुछ सीखने को मिला है? आज हमारी सबसे खुशी की बात तो ये है कि ये हमारा पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ यहाँ पर इतने बड़े स्टेडियम में, जबकि हम लोग जब भी जाते थे गर्मी में धूप में, हम छोटा मोटा कार्यक्रम। हाँ छोटा, पर इसको देख के लगा कि हम लोग भी कहीं जो है स्टैंड करते हैं, हम खड़े हो रहे हैं। आज हमारा मिल रही है और ज्यादा मिल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है कि हम आगे तक जाएंगे और आगे और भी बढ़ेंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या महसूस हुआ, जब हमारा ये घोषणा हुआ संविधान की, तो हमें और ऊर्जा मिल गई कि हमारे जो कुछ साथी नाराज थे, तो उनमें जो नाराजगी थी वो आज दूर हो गई ये संविधान मिलने के बाद। क्योंकि अब इन्होंने घोषणा कर दी कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नहीं रहेंगे, काम करने वाला चेंज होता है और बदलाव होता है। परिवर्तन समय समय पे होता रहेगा। चलिए एक बार आपसे पुनः जुड़ेंगे। नहीं होगी, तानाशाही नहीं होगी जैसे कि और पार्टियों में होती है। वहां पर कठपुतली की तरह भाषण दे देते हैं, वहां का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देता है कि यही बोलना, तो कार्यकर्ता और बहुत डर महसूस करता, बोलता नहीं। हम लोग तो बोलते हैं क्योंकि हमें भाई ने फ्रीडम दे रखी है, हमें कोई दिशा निर्देश, आज हमें सच के लिए लड़ने के लिए बोला जाता है और उसके लिए। अच्छा, बहन प्रभा देवी जी को भी मोमेंटो देकर। आप कहाँ से आई हैं? आप कहाँ से आई मैडम? मैं मीनाक्षी, दिल्ली से। दिल्ली से हैं आप। चंद्रशेखर आजाद जी को आपने सुना 1 घंटे, इतना अच्छा प्रोग्राम रहा यहाँ पर, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा इस प्रोग्राम के अंदर? इस प्रोग्राम के अंदर जो महत्वपूर्ण बात ये रही कि अभी तक जो हमारी जो दिल्ली की टीम थी ना, सबसे पहले तो मैं अभी जो हमारी जो एएसपी की जो टीम है और हमारे जो पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। क्योंकि जो प्रथम अधिवेशन है ना, इसके लिए दिल्ली को जो उन लोगों ने चुना ना, तो मानने ये बहुत सौभाग्य की बात है दिल्ली वालों के लिए। जो भाई ने आज जो चंद्रशेखर साहब ने आज जो पूरी देश भर की जो टीम यहाँ पे इकट्ठी हुई, नेशनल की टीम जो इकट्ठी हुई है, उनको एक बहुत अच्छा मतलब मोटिवेशन करा है कि 2024 में कैसे हमें अपने संविधान की जो रक्षा करनी है। और उन्हें काफ़ी सारे निर्देश बताए हैं और काफ़ी निर्देश जो पर्सनली वो हमारी जो राष्ट्रीय की जो नेशनल की जो टीम है और जो प्रदेश की जो टीम है उनको बताएंगे, ताकि वो मतलब विजुअली ना बता के इंडिविजुअली उनको बताएंगे। और हम अब जो हमारी टीम है पूरे देश भर की आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को आगे बढ़ाने का काम करेगी। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने संबोधन में कहा कि जिस तरह से उनके समर्थन में आज यहाँ पर हाथ उठाए गए, उन्होंने कहा कि मेरी बात से कौन कौन सहमत है, तो तमाम इन लोगों ने जो इस पूरे स्टेडियम में खचाखच भरे हुए थे, हाथ उठा दिए कि हम आपके साथ हैं, आपकी बातों को मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हाथ उठाने वाले मेरा साथ दे दें तो मैं 5 साल में ही दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो उनका इशारा बहुत बड़ा है। तो क्या लग रहा है, दिल्ली पहुंच पाएंगे चंद्रशेखर आजाद? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको भी बताया ना कि भाई ने कुछ अच्छे दिशा निर्देश दिए हैं, कुछ इन्होंने विजुअली बताए, कुछ इंडिविजुअली बताएंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे। और जिस तरह से भाई ने जो सभी लोगों ने भाई चंद्रशेखर जी के कहने पे अपने दोनों हाथ उठा के उन्हें आश्वासन दिया है, तो अब मैं आपको वही बताना चाहूँगी कि हमारी सच में हमारी पूरे देश भर की टीम जो है वो चंद्रशेखर भाई को चाहती है और वो बिल्कुल तन मन धन से लगेगी कि भाई को जल्द से जल्द दिल्ली की सत्ता प्राप्त हो। क्योंकि इसी में हम बहुजनों का जो है निवारण होगा, इसी में हम बहुजनों का जो हित रखा जाएगा। चलिए आप बताइए, आपको क्या लग रहा है? वैसे हम आपसे एक बार पहले बात कर चुके हैं, अब चंद्रशेखर को सुनने के बाद में कुछ एनर्जी मिल पा रही है? क्या लग पा रहा है?
देखिए, मुझे ये लगता है कि जैसे पहले एक बार को चंद्रशेखर भैया ने भी बोला है कि वो कुछ टाइम के लिए निराश हो गए थे, लेकिन उनकी जो ऊर्जा है, उनके साथ के सहयोगियों ने उनके साथ में बहुत ऊर्जा भरी है। लेकिन यहाँ का माहौल और ज़्यादा देखकर, जो आज का अधिवेशन है, जो हमारा प्रथम अधिवेशन को देखकर मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि उनको और ज़्यादा ऊर्जा और एनर्जी मिली है, जिससे कि वो अपनी जो समाज है या अपनी जो भीम आर्मी है, अपनी एएसपी पार्टी को आगे से आगे बढ़ाएंगे और उसका बहुत ज़्यादा प्रसार करेंगे। महिलाओं की संख्या कम रही, इसको लेकर चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा था कि अगली बार से ऐसा ना हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे अब अगले 1 साल के लिए? सर, मैं ये बताना चाहूंगी आपको कि अगर हम चंद्रशेखर भैया ने हमें निर्देश दिए हैं कि महिलाओं की संख्या कम रही है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कैडर करेंगे, कैडर के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे आसपास, हमारे समाज में जो महिलाओं का सबसे ज़्यादा शोषण किया जाता है और उन्हें घरों से निकलने की तो अनुमति दी ही नहीं जाती है। बस कुछ ऐसे घर होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट किया जाता है, वो हस्बैंड के तौर पर हो, हमारे माँ बाप के तौर पर हो। तो हमें भी यही चीज़ें जो हमें इस आज़ादी मिली है, हमें पेरेंट्स से, हमें हमारे फादर इन लॉ से, हमारे हस्बैंड से, तो हम भी ये चाहते हैं कि हम उनके पास जाएं, उन्हें समझाएं, कैडर करें और जिससे कि अपनी जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा आगे लाएं। ये कहीं ना कहीं जो चंद्रशेखर आजाद ने आज कैडर की बात कही, तो कैडर और क्राउड में क्या फर्क है वो कहीं ना कहीं उनकी समझ में बैठ रहा है कि आगे से भीड़ नहीं, कैडर पे काम करना है। तो आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? चंद्रशेखर आजाद ये कह रहे हैं कि अगर इसी तरह से तमाम लोग मेरा साथ देंगे तो दिल्ली मुझसे दूर नहीं है। दूर तो है ही नहीं। जैसे आपने देखा कि आज खचाखच जैसे ये अधिवेशन हुआ है और यहाँ पे जलालप आदमियों की जो भरमार हो रही है, तो इससे तो यही लग रहा है कि दिल्ली दूर नहीं है। और जैसे उन्होंने हम दिल्ली में बैठे हुए हैं, अभी ताल कटोरा में बात कर रहे हैं। जी 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 लेकिन वो दिल्ली और है। चंद्रशेखर, हाँ, वो चंद्रशेखर वाली दिल्ली है, उन्हें दिल्ली लेके आना है, वो वाली दिल्ली है, वो दिल्ली अलग है। नहीं है। हाँ जी, चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। मैडम, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा, आप अगर इधर आ जाएं अच्छा रहेगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं यहीं दिल्ली से रहती हूँ, मैं पूसा इंस्टीट्यूट से आई हूँ। मैंने इनकी पहली बार ये मीटिंग ज्वाइन की है और मुझे मीटिंग ज्वाइन करके बहुत खुशी हो रही है और अच्छा लगा। पहली बार आई हैं आप इस तरह कार्यक्रम? पहली बार आई हूँ और मैंने इनका स्पीच सुनी है, तो मुझे लगता है कि एकता में ही बल है। और यदि हम सब बहुजन समाज पार्टी से जुड़ते हैं और एक हो जाते हैं। बहुजन समाज पार्टी तो अलग है, ये आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से यदि हम जुड़ते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं और एकता होगी तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये 5 साल या 10 साल जितने साल ये बोल रहे थे, उस दिल्ली आ सकते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा किया जा सकता है? जी, भरोसा किया जाए। उन्हें सुनने के बाद आप ऐसा मानते जी, हैं? मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनको सुना तो मुझे अच्छा लगा और लगता है कि हाँ, वो अपना टारगेट जो है पूरा कर लेंगे। चलिए मैडम, आप कहाँ से? मैं भी यहीं से हूँ, दिल्ली पटेल नगर से हूँ। आप भी बता दें आपके क्या विचार है आज चंद्रशेखर के संबोधन के बाद? आज मैंने पहली बार इनका वो सुना, पहली बार इनकी मीटिंग अटेंड करी। पहली बार? हाँ जी, पहली बार। अच्छा लगा जो इन्होंने कहा कि 1 लाख पाठशाला और जो सेल्फ डिफेंस की क्लास है, ये बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मतलब महिलाओं के लिए जो उन्होंने सेल्फ डिफेंस की जो बात कही है, बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो कहने का मतलब है कि जिन चीजों की जरूरत है असल में जो राजनीति है उससे कहीं बढ़ के जो जमीनी स्तर पर हमें काम करना है, उन चीजों की आज उन्होंने यहाँ बात की, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है उनकी बात? बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। और अगर ऐसा हम सोचते हैं और करते हैं तो हमारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। वो छोटी बहनें जिन्होंने शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो कार्यक्रम जो है वो लगभग समाप्ति की ओर है और तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे निकलना यहाँ से शुरू हो गए हैं। चंद्रशेखर आजाद अपना संबोधन कर चुके हैं और कई बड़े दिशा निर्देश चंद्रशेखर आजाद ने आज मंच से दिए हैं। उसमें कैडर भी है और जो महिला हैं उनके लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग किस तरह से दी जाए, उसके लिए ट्रेनिंग दी जाएगी विशेष रूप से। अब क्राउड नहीं, अब कैडर पे काम करना होगा, ऐसा चंद्रशेखर आजाद ने आज अपने संबोधन में विशेष रूप से कहा है। एक महत्वपूर्ण संदेश आज यहाँ से दिया गया है दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से। ऐतिहासिक कार्यक्रम लोग इसको बता रहे हैं, कुछ सीख कर यहाँ से जा रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बातचीत की, महिलाओं से बातचीत की, युवाओं से बातचीत की और बुजुर्गों से भी जो है हमने विचार लिए। तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद पर भरोसा जता रहे हैं और जैसे कि लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो कार्यक्रम है ये चंद्रशेखर का राजनीतिक जो भविष्य है वो तय करेगा।
ऐसा लोगों का मानना था। बहुत लोग पहले ये भी कहते थे कि शायद चंद्रशेखर आज़ाद अपने बल पर कभी इतनी भीड़ न जुटा पाए पार्टी बनने के बाद, लेकिन ऐसा भी नहीं है। लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं। राजनीतिक दल बनने के बाद भी लोग उनको चाह रहे हैं और उनसे प्रेम करते हैं, और उसका प्रमाण आज ये दिल्ली का ताल कटोरा स्टेडियम रहा।